के तहत मात्र 250 रुपया में वर्क करते हैं, जो कि हमारे हित के लिए नहीं है। 250 रुपये प्रतिदिन या प्रति महीने? प्रतिदिन जी, इसलिए हम लोगों ने 5 सूत्री मांगे रखा हुआ। योग दे विश्व को अगर योग दिया है तो वो बिहार से निकला है। और मुझे ये इस बात का अफसोस होता है कि जिस राज्य ने विश्व को योग दिया उस राज्य में बिहार की में योग की इतनी अपेक्षा, ये एक बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक। समय आएगा तो ईंट से ईंट भी बजा देंगे। इतना दिन योग में शस्त्र और शास्त्र सब छिपा हुआ है, तो योग को तो अपनाना ही होगा सरकार को और मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो हम लोग जितना हद तक होगा जब सामने सरकार के। बीजेपी कार्यालय के पास हमारी मौजूदगी है। तमाम योग प्रशिक्षक आज सड़कों पर उतर चुके हैं। भरी बरसात में, बरसात होते हुए भी क्यों उतरे हैं, जंजीरों में क्यों हैं, इनसे पहले तो ये जानेंगे। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम योग प्रशिक्षक देवचंद्र भारती, जो बिहार बांका क्षेत्र से आते हैं। इन जंजीरों में क्यों आए हैं आज? जंजीरों में है कि हम लोग त्राईमान हो चुके हैं और केंद्र सरकार जो है हम लोगों को जो वर्क मिली है आयुष्मान भारत के तहत मात्र 250 रुपया में वर्क करते हैं, जो कि हमारे हित के लिए नहीं है। 250 रुपये प्रतिदिन या प्रति महीने? प्रतिदिन जी, इसलिए हम लोगों ने 5 सूत्री मांगे रखा हुआ है कि हमें अच्छा वेतनमान मिले, अंशकालिक से पूर्णकालिक हो और योग आयोग का गठन हो। आयुष विभाग में जो विभिन्न रिक्तियां खाली है योग की, उन्हें तत्काल भर्ती किया जाए और उसके बाद जो विषय है उन्हें भी शिक्षा के स्तर में माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पे उसको शामिल करते हुए योग प्रशिक्षकों की बहाली तत्काल बहाली तुरंत किया जाए। आप लोगों की ये मांग शायद बहुत पहले से भी, आप लोग एक बार और यहाँ आकर कार्यालय घेर चुके हैं, मंगल पांडे से मिलने की कोशिश कर चुके हैं, तो क्या हुआ उसके बाद आपकी मुलाकात नहीं? उस समय मिलने आप लोग मिलने के बाद आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन पे कोई कार्य नहीं किया गया। क्या आश्वासन दिया गया कि हम लोग का आप लोग के बाद मांग जो है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, अगले बैठक में हम इसको उठाएंगे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हुआ नहीं, कुछ भी बोल के और छोड़ दिया गया। बस छोड़ दिया गया। हाँ, तो अभी आप लोग एक बार फिर से आए हैं, काफी देर से इस बारिश में भी आप लोग को देख रही हूँ मैं, तो अब आप लोग की मांग को सुना गया? अंदर मुलाकात हुई किसी से? 100% सुना जाएगा। मुलाकात अभी फिलहाल मुलाकात हुई? उनके सचिव से मुलाकात हुआ है, आश्वासन दिए हैं कि मिलेंगे। अब देखिए अब कब तक मिलते हैं। तो आप लोग कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? जब तक मिलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक नहीं जाएंगे। बरसात में ऐसे भीगने कोई दिक्कत नहीं है। पत्थर भी गिरेगा तो भी अरे रहेंगे हम लोग। समत्तम योग उच्चते, सभी भाव में हम लोग सम रहते हैं, चाहे वो बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो। कितने सालों से आप लोगों की ये मांगे? हम लोग पिछले कितने साल से आप लोग ये मांग को रख रहे हैं? हम लोग 2019 से ही इस मांग को रख रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ नहीं कार्य हुआ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, अभी तो स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन उससे पहले भी जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनसे भी कई बार मिले गए, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अभी मंगल पांडे से मुलाकात नहीं हुई है? अभी नहीं हुई, आज नहीं हुई, इससे पहले हुई पहले हुई है जी। तो उन्होंने तब क्या बोला था कि सुना जाएगा? हाँ, तभी बोला था आपके मांगों को ध्यान देंगे, इन बातों को रखा जाएगा कैबिनेट में, लेकिन अब तक उसका कुछ नहीं लहजे में बोला। क्या बोल रहे हैं? आश्वासन दिया जा रहा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। सरकार के खाते में सिर्फ और सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बिहार के विकास पुरुष है नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार है बिहार में, विकास की सरकार, तो आप लोगों का विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर विकास होता तो शायद हम लोग को सड़कों पे आने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। जिस दिन विश्व को अगर योग दिया है तो वो बिहार से निकला है। और मुझे ये इस बात का अफसोस होता है कि जिस राज्य ने विश्व को योग दिया उस राज्य में बिहार में योग की इतनी अपेक्षा, ये एक बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। लेकिन जिस पार्टी के पास आप लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी, योग में कहीं ना कहीं उनका भी बहुत योगदान रहा है। नरेंद्र मोदी हमेशा योग को प्रोत्साहित करते हैं। सिर्फ धरातल पे उसका कोई उपयोगिता नहीं है। सिर्फ हम लोग एक दिन विश्व योग दिवस मनाते हैं, जय जयकार करते हैं, अगले दिन जाकर के सो जाते हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है सर, कब तक मांगों को सुना जाएगा? अब जब तक जाए अभी तो टाल मटोल हो रहा है, जब तक नहीं सुना जाएगा तब तक हम लोग अटे रहेंगे। संघर्ष जारी रहेगा। समय आएगा तो ईंट से ईंट भी बजा देंगे। इतना दिन तो फिर सरकार को चुनौती देने का मतलब ये क्या रहेंगे हम लोग? बार बार वो आश्वासन देते, हम लोग कहते जा रहे हैं, वो सुनते जा रहे हैं। हम लोग सभी स्थिर भाव से रहेंगे। ईट से ईट का मतलब ये नहीं कि हम लोग लाठी डंडा लेकर के सड़कों पे उतर जाएंगे, क्योंकि चुनाव का कुछ ऐसा अंदेशा देना है चुनाव में? नहीं, कहने का मतलब ये है कि हम लोग लाठी डंडा उतर करके हम लोग सड़क पे नहीं उतरने वाले। हमारा काम स्थिरता से रहेगा, मौन होकर के हम सारी जवाब देंगे। नहीं सुनेगी सरकार तो क्या करें? बिल्कुल मौन होकर जवाब देंगे, क्योंकि कहता है समझ क्या कह रहे हैं? योग में शस्त्र और शास्त्र सब छिपा हुआ है, तो योग को तो अपनाना ही होगा सरकार को
और मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो हम लोग जितना हद तक होगा जब सामने सरकार के उनको तो मानती ही है सरकार, हमेशा प्रोत्साहन दे। हम लोगों पे ध्यान नहीं दे रही है ना। हम आज तक प्रत्येक विभाग पे सरकार कार्य की, प्रत्येक विभाग के लिए सरकार ने ध्यान को केंद्रित किया, कार्य किया। आज तक योग प्रशिक्षक के लिए कोई ध्यान केंद्रित नहीं हुआ। जो शुरू से आज 2019-2020 से ही 250 रुपया पर डे के हिसाब से दिया गया है, वो आज 2025 में भी दिया गया। क्या इतने दिनों में योग प्रशिक्षक के लिए महंगाई नहीं बढ़ी है? हर विभाग के लिए, हर मनुष्य के लिए महंगाई बढ़ रही है। योग प्रशिक्षक के लिए महंगाई वहीं का वहीं है क्या? तो मजदूर के लिए भी रोज महंगाई बढ़ रही है। और हम लोग स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल से ही लगे हुए हैं। जो आदमी एक दूसरे को छूता नहीं था, उस टाइम जो है हम लोग जा कर के हॉस्पिटल में लोगों को स्वास्थ्य रखने का काम किए। और हम लोग का जो उस टाइम भी मानदेय मिलता था 7,500, आज भी वही है 5 साल में लगभग। साल में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। साल में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, जबकि रोज मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी करने वाला का भी मजदूरी सालों साल बढ़ रहा है। हम लोग का भी परिवार है, हम लोग का भी खर्चा है, और 7,500 हम लोग अपने पॉकेट से लगाकर उसको जोग रहे हैं कि ताकि सरकार हम लोग आगे कुछ करे। लेकिन ये सरकार लग रहा है कि कुछ करेगा नहीं। सिर्फ योग दिवस के दिन जो है, एक दिन के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है योग के नाम पे, और बाकी दिन जो है हम लोग 250 देकर खटा रही है। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम लोग का मानदेय बढ़ाए, और नहीं तो एक वोट काफ़ी होता है सरकार को गिराने के लिए। और क्या सरकार को वोट से चोट देंगे आप लोग? नहीं सुनेंगे। देखिए, यह विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं योगी हैं। योगी का अर्थ ही होता है योग्य, डिसिप्लिन। और विषय यह भी नहीं है कि हमें पैसा बहुत ज़्यादा मिले। विषय यह है कि जो योग है वो योग उसको जगह मिले, क्योंकि योग जो है वो परिभाषा देने की विषय ही नहीं है। योग जो है वह सच में वर्तमान युग की अनिवार्यता है। यह कोई कपोल कथा नहीं है। योग एक विषय है और मोदी जी के द्वारा दिया गया ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम लोग बार बार इसलिए इस बीजेपी कार्यालय में आ रहे हैं क्योंकि उनका ये प्रोजेक्ट है। आज जो है एक प्रोटोकॉल, एक थीम, 21 जून को पूरे विश्व योग दिवस मना रही है। उसका कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ के असेंबली में यह प्रस्ताव पारित किया गया, और यह जो प्रस्ताव पारित किया गया वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा हुआ। जो पहला समर्थन था उन्हीं का था। उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला जी थे। उसके बाद एक साथ 100 मतलब 199 देश एक साथ एकजुट एक प्रोटोकॉल के साथ अभ्यास किए। तो सच तो यही है कि हमारा जो उद्देश्य है वह जनमानस को योगमय बनाने का, और हमारा ही नहीं है, मोदी जी का ही है। उनका ही कहना है कि हमें वैदिक विश्व बनाने के लिए, उनका ही कहना है कि योगमय भारत बनाने की। और जिस प्रकार जो शिक्षा है वह लोकतंत्र की आधारशिला है, वैसे ही योग जो है वह स्वस्थ शरीर की आधारशिला है। तो योग तो बहुत अच्छी विषय है। हाँ? तो चलिए, योग गुरु आज सड़कों पर उतर चुके हैं। मंगल पांडे से स्वास्थ्य मंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से इनकी कुछ मांगे हैं। अपनी मांगों को लेके ये इस वक्त सड़कों पे है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी इनकी मांग सरकार तक कब तक पहुंचती है और सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ करेगी, आपको जरूर बताएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।